बांग्लादेशी क्रिकेट टीम जो अपने नागिन डांस के साथ साथ अपनी बदतमीजी और झगड़ालूपन के लिए जानी जाती है, जहां कभी ये श्रीलंका टीम के साथ झगड़ा करते हैं तो कभी अंडर 19 इंडियन टीम के साथ। लेकिन बांग्लादेशियों ने हद तब पार कर दी जब उन्होंने हमारे कैप्टन कूल धोनी का कटा सर अपने खिलाड़ी के हाथों में दिखाया और हमारे खिलाड़ियों को आधा गंजा दिखा दिया। लेकिन इन सब का बदला टीम इंडिया ने लिया 2016 के T20 वर्ल्ड कप में, जब बांग्लादेशी खिलाड़ी जीत से पहले ही जश्न मना रहे थे, लेकिन टीम इंडिया ने उनके जीत के सपने को सपना ही बनाकर रख दिया। तो इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर इंडिया को पहले बैटिंग करने को कहा। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करने आए। बांग्लादेश की कसी हुई गेंदबाजी के कारण भारत की शुरुआत धीमी रही। भारत ने अपने पहले 5 ओवर में 6 से कम की एवरेज से मात्र 28 रन बनाए। 6वें ओवर में जब मुस्तफिजुर बॉलिंग करने आए तो रन रेट बढ़ाने के लिए ओवर की दूसरी बॉल पर रोहित शर्मा ने छक्का लगा दिया। रोहित को देखकर शिखर भी रंग में आ गए और इसी ओवर की चौथी बॉल पर शिखर ने भी छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए और भारतीय समर्थक खुशी से नाचने लगे। पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली और लास्ट गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में रोहित शर्मा अपना कैच थमा बैठे। फिर आए विराट कोहली। भारतीय टीम रोहित के विकेट से अभी उभरी ही नहीं थी कि 7वें ओवर की लास्ट बॉल पर साकिब ने शिखर धवन को LBW आउट कर दिया। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम दबाव में थी। तभी पारी को विराट कोहली और सुरेश रैना की जोड़ी ने संभाला। कोहली और रैना धीरे धीरे रनों की गति बढ़ाने लगे। इसी बीच विराट कोहली को एक जीवनदान भी मिला जब 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर अल अमीन ने कोहली का कैच छोड़ा, जिसके बाद इसी ओवर में सुरेश रैना ने अमीन को लगातार 2 लंबे छक्के लगा दिए, जिससे टीम इंडिया का स्कोर 73 रनों पर जा पहुंचा। पारी के 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर रैना ने चौका लगाया। फिर तीसरी गेंद पर कोहली ने छक्का लगाकर लोगों को जश्न मनाने का मौका दिया। अब ऐसा लग रहा था कि कोहली अपने खतरनाक रूप में आ रहे हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर सुभागत होम ने कोहली को क्लीन बोल्ड कर भारतीय फैंस के चेहरे में निराशा का माहौल बना दिया। लेकिन इसके बाद आए हार्दिक पांड्या ने सुभागत के आखिरी बॉल पे लंबा छक्का लगाकर लोगों को थोड़ी राहत की सांस दी। पांड्या ने अपना नेचुरल गेम खेलते हुए शॉट लगाना जारी रखा। तभी भारत को 16वें ओवर की पहली गेंद पर सुरेश रैना के रूप में एक और झटका लगा जब रैना कैच आउट हो गए और इसके अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या के शॉट पर सौम्य सरकार ने शानदार कैच पकड़कर पांड्या को भी चलता कर दिया, जिसके बाद तो स्टेडियम में मानो सन्नाटा ही छा गया। इसके बाद धोनी और युवराज पारी को संभालने आए, लेकिन अगले ही ओवर में युवराज भी अपना कैच थमाकर चलते बने। धोनी और जडेजा ने कुछ अच्छे शॉट खेले और रनों में इजाफा करने लगे, लेकिन आखिरी ओवर की पहली गेंद पर मुस्तफिजुर ने जडेजा को बोल्ड कर भारतीय टीम को एक और झटका दे दिया। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 146 रन बनाए, जो किसी भी टीम के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। 147 रनों के आसान लक्ष्य को पार करने के इरादे से बांग्लादेश के बैट्समैन पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे, जहां बांग्लादेश की पारी की शुरुआत करने आए तमीम इकबाल और मोहम्मद मिथुन। ओवर की पहली ही गेंद पर तमीम ने नेहरा को चौका लगा के अपने इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन भारतीय टीम भी कहां पीछे रहने वाली थी। पारी के तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर अश्विन ने मिथुन को पांड्या के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। भारतीय टीम और भारतीय फैंस जश्न मनाने लगे। ये जश्न मनाने का मौका फिर मिल जाता अगर 5वें ओवर में बुमराह के हाथों तमीम का कैच न छूटता। कैच छूटने के बाद तमीम और शब्बीर की जोड़ी ने इंडियन बॉलर्स पे अटैक करना शुरू किया। दोनों ने ही मैदान के चारों ओर छक्के चौकों की मानो झड़ी सी ही लगा दी। ये देखकर पूरा स्टेडियम शांत हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो कोई दर्शक ही नहीं है। बांग्लादेश ने मात्र 7 ओवर में सिर्फ 1 विकेट खोकर 55 रन बना लिए थे। लेकिन तभी पारी के 8वें ओवर में जडेजा ने तमीम को धोनी के हाथों स्टंपिंग कराकर इंडियन फैंस को सेलिब्रेट करने का मौका दिया। पर विकेट गिरने के बाद भी शब्बीर रुके नहीं और चौके के ऊपर चौका लगाने लगे। धोनी जानते थे कि शब्बीर को आउट नहीं किया तो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए धोनी ने रैना को वाइड बॉल डालने को कहा, क्योंकि धोनी जानते थे कि शब्बीर शॉट खेलने जाएंगे और हुआ भी ऐसा ही। शब्बीर जैसे ही शॉट मारने गए, धोनी ने शब्बीर को अविश्वसनीय रूप से स्टंपिंग कर दिया। ये स्टंपिंग क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन स्टंपिंग में से एक है। विकेट के बाद साकिब और मशरफे दोनों ने ही छक्का लगाकर मैच को अपनी तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन 12वें ओवर में जडेजा ने मशरफे को आउट कर इंडियन टीम में जोश जगा दिया। इसके बाद साकिब के रूप में भारत को एक और विकेट मिला, लेकिन सौम्य सरकार हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक से बढ़कर एक शॉट लगाना शुरू किया और बांग्लादेश को 126 के स्कोर तक ले गए। लेकिन 18वें ओवर में नेहरा ने सौम्य सरकार को कैच आउट करा के भारत को फिर से गेम में ला दिया, लेकिन महमूदुल्लाह ने चौका लगाकर जीत के फासले को 12 गेंदों में मात्र 17 रनों पर लाकर खड़ा कर दिया। अब यहाँ से 19वां ओवर बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था, जिसकी जिम्मेदारी धोनी ने बुमराह को दी और बुमराह जिम्मेदारी पर खड़े भी उतरे।
बुमराह ने उस ओवर में 6 रन दिए और बांग्लादेश को आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत थी। ऐसे में धोनी और नेहरा ने काफी सोच समझकर बॉल को हार्दिक पांड्या को दिया। पांड्या की पहली बॉल पर 1 रन बना, लेकिन दूसरी गेंद पर मुशफिकुर ने चौका लगाकर जीत के लिए रनों के आंकड़े को 6 रन पर ला दिया। पांड्या की तीसरी बॉल पर मुशफिकुर ने फिर से चौका लगा दिया और जीत से पहले ही जीत का जश्न मनाने भी लगा। अब बांग्लादेश को जीत के लिए 3 गेंदों पर मात्र 2 रनों की जरूरत थी। ये देखकर सारे इंडियन फैंस मानो दंग रह गए थे। बांग्लादेश को भी लग रहा था कि वो ये मैच आसानी से जीतने वाले हैं, लेकिन मैच का असली रोमांच तो छुपा था लास्ट के 3 गेंदों में, क्योंकि पांड्या के चौथे गेंद पर मुशफिकुर छक्का मारने के चक्कर में शिखर धवन को अपना कैच थमा बैठे। और इसके अगले ही गेंद पर महमूदुल्लाह एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में जडेजा को अपना कैच देकर चलते बने। अब मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ में आ गया था, जहां बांग्लादेश को जीत के लिए 1 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी, जबकि बांग्लादेश का 1 रन भी मैच को ड्रा करा सकता था। हार्दिक पांड्या अपना लास्ट बॉल डालते हैं, जिसे बैट्समैन मिस कर देता है और बॉल धोनी के पास चली जाती है। फिर भी बैट्समैन रन लेने के लिए दौड़ते हैं, पर विकेट के पीछे खड़े धोनी बॉल को थ्रो न करके चीते की स्पीड से दौड़ते हुए बैट्समैन के क्रीज में आने से पहले ही गिल्लियां भी खेल देते हैं। इस तरह धोनी की समझदारी से भारत ये मैच बांग्लादेश के जबड़े में हाथ डालकर निकाल लेता है। बांग्लादेशी खिलाड़ी जो जीत से पहले ही जश्न मना रहे थे, वो अब बस माथा पीट रहे थे। तो इस तरह भारत ने बांग्लादेश को इस रोमांचक मुकाबले में हराया। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।